हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। पिछले क्लास में हम सभी ने लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, तो आज भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है पहला, वसा क्या है? तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वसा में ऑक्सीजन की संख्या बहुत कम होती है। यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो वसा का मुख्य कार्य क्या है? वसा ऊर्जा प्रदान करना। क्या वसा जल में घुलनशील है? अगला क्वेश्चन है, क्या वसा जल में घुलनशील है? तो नहीं, वसा जल में घुलनशील नहीं है। वसा किन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है? अगर जल में घुलनशील नहीं है तो किन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है? क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अल्कोहल आदि में वसा क्या है? घुलनशील है। अगला प्रश्न है, लिपिड क्या है? तो लिपिड क्या है? चर्बी युक्त पदार्थ मानव शरीर में लिपिड कहलाता है। चर्बी युक्त पदार्थ मानव शरीर में क्या कहलाता है? लिपिड कहलाता है। लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? तो लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। अगला क्वेश्चन है, वसा को किन 2 रूपों में बांटा गया है? वसा को किन 2 रूपों में बांटा गया है? वसा को संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा में बांटा गया है। संतृप्त वसा क्या है? जंतुओं से प्राप्त वसा, घी, मक्खन, चर्बी। जंतुओं से प्राप्त वसा जैसे घी, मक्खन, चर्बी, ये सब क्या है? संतृप्त वसा है। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त वसा क्या है? असंतृप्त वसा सामान्यतः पौधों से प्राप्त वसा है। जो जंतुओं से प्राप्त थे वो क्या थे? संतृप्त वसा, और जो पौधों से प्राप्त है वो क्या है? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा में जैसे सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली तिल का तेल आदि। अगला प्रश्न है, मछली में किस प्रकार की वसा पाया जाता है? तो मछली क्या है? जंतु है, तो वैसे तो इसमें संतृप्त वसा रहना चाहिए था, लेकिन मछली में कौन सी वसा पाई जाती है? असंतृप्त वसा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नारियल के तेल में किस प्रकार की वसा होता है? तो नारियल क्या है? नारियल है पौधा, तो इसमें वनस्पति है ना, तो इसमें असंतृप्त वसा होना चाहिए था। देखिए, आपने देखा था पौधों से प्राप्त वसा क्या होती है? असंतृप्त, लेकिन नारियल तेल में संतृप्त वसा पाया जाता है। तो ये सब अपवाद हैं, तो पूछे जा सकते हैं। पाम ऑयल में किस प्रकार की वसा होती है? पाम ऑयल में भी संतृप्त वसा होती है, यह भी वनस्पति है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हमारे शरीर के अंदर वसा की कमी हो जाए तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। त्वचा पर स्थान स्थान पर छोटे उभार उठाते हैं। इस रोग को फ्राइनोडर्मा कहते हैं। त्वचा पर जो छोटे छोटे उभार उठाते हैं, इस रोग को क्या कहते हैं? फ्राइनोडर्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वसा की अधिकता से क्या हानियाँ होती हैं या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वसा की अधिकता हो जाती है तो शरीर मोटा होकर बेडौल हो जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से रुधिर वाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज इतनी ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।